घर वापसी की रट लगाए बैठे हैं। नज्म पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ, और पूरी दुनिया ने इस नज्म को बहुत हंगामों में सुना है, मुझे पलकों पे बिठा के सुना है। आज देखता हूँ कि कलकत्ता कैसे सुनता है। पढ़ता हूँ, सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, माइक थोड़ा एडजस्ट कर दें भाई, जो भी हो थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर दें। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, कसम देता हूं पीछे तक के हाथ को, अगर ईमान में जरा सी भी हरारत हो तो आपकी तालियों का शोर जाए उन बेशर्मों तक। मैं पढ़ता हूं कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है शान है, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मेरा दोस्त इम्तियाज है कहीं इस भीड़ में, मैं पढ़ता हूं ये बंद उसके नाम करता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कभी कभी सोचता हूं किससे शिकवा करूं, किससे कहूं अपने दिल का दर्द। हाँ, ये सितम ही तो है, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। बहुत सारे मेरे हम उम्र नौजवान दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पर फोन आता है और जब हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है साहब, कि हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं तो बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि ये सितम ही तो है।
ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है कि निर्भया के बलात्कार का आरोपी तिहाड़ जेल में बैठ करके इंटरव्यू देता है और वो इंटरव्यू प्रसारित होता है। वहीं दूसरी तरफ महज एक झूठे इल्जाम पर दीमापुर नागालैंड की जेल से निकाल करके एक मासूम को सरेआम चौराहे पे पीट पीट कर इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान रहता है। ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है। आखिर कब तक चुप रहे हम? ये सितम ही तो है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भी एजेंसियां ऐसे ताना बाना बनती हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत देती है एक इंसान को, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री का कत्ल करने वाले लोग आज भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये सितम ही तो है साहब, इस सितम पर हमें बोलना तो पड़ेगा। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। गवाह है हिंदुस्तान की तमाम इमारतें मेरे इन मिस्रों की। मैं पढ़ता हूँ कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा तेवर बोल रहा है इन मिस्रों में, अपनी खुददारी जोड़िएगा मेरे इन मिस्रों के साथ कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। एक बंद पढ़ता हूं साहब, हमें बेवकूफ बनाने के लिए और हिंदुस्तान की खूबसूरत जो मोहब्बत भरा समाज है उसके ताने बाने को बुनने के लिए, तोड़ने के लिए, कभी घर वापसी, कभी लब जिहाद। और मजेदार बात बताऊं साहब, ये जो लब जिहाद का नारा देने वाले लोग हैं ना, उनकी सगी बेटियों ने सगे मुसलमानों से शादियां करी हैं। इस्तेहाद उठा के देख लीजिए, ये सिर्फ हमको आपको तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक साहब है जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, अभी ताजा बयान आया था शमीम भाई, उस आदमी का बेहूदगी भरी बात उस शख्स ने कही कि मस्जिद कोई खुदा का घर थोड़े ही है, जब चाहो उसे तोड़ दो। मैंने उस दिन से नया उनका नामकरण संस्कार किया। वो सब पे मुकदमा करते रहते हैं, मैं दुआ करता हूँ कि मेरी बात उन तक पहुंचे और वो मुझ पर भी मुकदमा करें, क्योंकि मैंने बहुत जायज बात कही है। जब से उस शख्स ने ये बात कही हमारे दिलों को ठेस पहुंचाने वाली, तब से मैं उसे सुब्रमण्यम स्वामी नहीं बल्कि सुअर मरियम स्वामी कहता हूँ। और मुझे लगता है कि ये नाम बहुत सही है उस शख्स का। Oh my God! मैं मिस्र पढ़ता हूँ ऐसे